गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा इंडिया। मैं आपका अपना DCS मोदी और आज हम विशेष दिन है आज हम सभी देशवासियों के लिए, सभी के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है वह दिन जिन व्यक्तियों की वजह से हम और आप इस दुनिया में हैं। आज है फादर्स डे। तो सभी साथियों को, सभी देशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज एक कहानी के माध्यम से इस दिन के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं और कितना ये महत्वपूर्ण होता है, कैसे होना चाहिए और क्या हमारे परिवार में इसकी महत्वता है। एक व्यक्ति थे और उनके परिवार में बेटा बहू और पोता पोती, यानी उनके बेटे पे एक लड़का और एक लड़की। जिस हॉल में वो रात्रि में विश्राम करते थे, सोते थे, तो दोनों पोता पोती अपने बेडों पर और दादाजी के साथ सोते थे। क्योंकि अधिकतर आपने सुना है कि बच्चे कहानी सुनना या बड़ों से कुछ इस प्रकार की कहानी सुनने में रुचि लेते हैं। एक दिन क्या होता है, दादाजी का शरीर कुछ असहज महसूस करता है। उनको कोई परेशानी होती है और उनको सर्दी महसूस होती है। तो उस टाइम जब पंखा चल रहा होता है रात्रि के समय, तो दादाजी कहते हैं कि पंखे को थोड़ा सा बंद कर दिया जाए, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। तो जो पोता है वो कहता है, दादाजी आप बुढ़े हो गए हैं, इसलिए आपको इस आयु में, इस एज में सर्दी लगेगी ही। हमको तो गर्मी लग रही है, इसलिए पंखा को चलने दिया जाए। आप चादर ओढ़ लीजिए, आप रजाई ओढ़ लीजिए। ठीक है, वो दिन निकल जाता है और ऐसा ही होता है। वो चादर या रजाई ओढ़ के या उस समय को निकाल देते हैं। इसके कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति बनती है कि उस लड़के को फीवर होता है। अब उस लड़के को फीवर होता है तो लगभग ऐसा होता है कि फीवर के समय सर्दी महसूस होती है। तो उसी प्रकार रात्रि में बच्चे को सर्दी महसूस होती है और पंखा चल रहा होता है। तो वो लड़का कहता है अपनी बहन से कि दीदी ये पंखा बंद कर दीजिए। तो उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, पंखे को बंद करने के बजाय उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा देती है। उसके भाई को परेशानी होती है और वो आश्चर्यचकित होता है कि दीदी मैंने आपसे तो बंद करने के लिए कहा था, आपने तो इसकी स्पीड बढ़ा दी। कि भाई इसकी स्पीड बढ़ाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। याद करो वो दिन जब दादाजी को परेशानी थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था और जब उनको सर्दी लग रही थी तो उन्होंने पंखा बंद करने के लिए बोला था। उस समय आपने जो एक असहज भाषा प्रयोग करते हुए दादाजी को ये कह के रोक दिया था कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप बुढ़े हो गए हैं, इसलिए आपको सर्दी लग रही है। और अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप कोई चादर या रजाई ओढ़ सकते हैं, कुछ वस्त्र ओढ़ सकते हैं। लेकिन आज यहाँ सर्दी आपको लग रही है और दादाजी बोल रहे हैं पंखा बंद करने के लिए, ये जानते हुए कि दादाजी को गर्मी लगेगी, उनको गर्मी महसूस होगी और मुझे भी। लेकिन भाई अब यहाँ देखिए कि दादाजी आपसे कितना प्यार करते हैं। दादाजी हम दोनों से, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं कि वो अपनी परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए, किसी को ना दिखाते हुए, आपकी परेशानी को देखकर पंखा, फैन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने हाथ जोड़ते हुए अपने दादाजी से कहा और गले से लिपट गया कि दादाजी हमें माफ़ कर दो और जाने अनजाने में इस प्रकार की गलती मेरे से हो गई, जबकि परेशानी उस टाइम आपको हो रही थी, आज मुझे हो रही है।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार की भविष्य में कोई गलती नहीं करूँगा। तो सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ माहौल खुशनुमा हो जाता है, तीनों खुश हो जाते हैं। तो साथियों, हम अपने परिवार में हमें ये देखना है कि क्या इस प्रकार की गलती हम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उस बच्चे की तरह क्या हम अपनी गलती को महसूस करके सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की परिवार में कोई भी गलती करते हो और इस प्रकार से उसको सुधारने का प्रयास करते हो, तो आप अपनी जगह सही हो और आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो।